Hello everyone, welcome to my new channel Education Stop. Myself SM यादव एंड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म मैं आपको CBSE एंड आरबीसी बोर्ड क्लास 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ बातें बता दी थी। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था। लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया था। लेक्चर 3 चल रहा था। लेक्चर 2 के कुछ पार्ट्स थे। लेक्चर 3 के 3 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आज पढ़ेंगे, जो कि लास्ट होगा। यानी आज लेक्चर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है। मैं फिर से वही बात बताना चाहूँगा कि कोई अगर न्यू स्टूडेंट, न्यू कमर चैनल पे आता है तो उसको फर्स्ट लेक्चर पहले देखना चाहिए। चाहे उसको किसी बच्चे के द्वारा या किसी भी मीडिया से अब उसको कोई भी लेक्चर शेयर किया जाए, उसको देखना लेक्चर फर्स्ट ही है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर सबसे पहले देखते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बहुत पावरफुल होगी और चीज़ों को आप अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से मगअप कर पाएंगे। बस मेरा मोटिव यही है। अगर बीच का कोई लेक्चर देखेंगे तो आप, हो सकता है आपको चीज़ें समझ नहीं आए, हो सकता है आपको चीज़ें टिपिकल लगें। चलिए आज के लेक्चर को अपन बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर की जो हेडिंग है वो है 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड पॉसिबल वेरिएशंस। तो इस हेडिंग को मैं एक बार लिख लेता हूँ, और ये हेडिंग कैसे बनी है और इसको कैसे करेंगे आप, वो एक बार अपन चेक करेंगे। 7 क्रिस्टल तंत्र एवं उनकी संभव विविधताएं, ये हेडिंग है भाई आज के लेक्चर की। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, पहली चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद में समझेंगे आगे। देखिए, एक छोटी सी मैं वो एक एक का कोष्ठ का बना रहा हूँ, यूनिट सेल बना रहा हूँ आपके सामने। इस यूनिट सेल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये इमेज क्यों लगा रखी है यहाँ पर। इसका उद्देश्य समझ आ जाएगा आपको, क्या पर्पज है इसका। ये एक यूनिट सेल आपके सामने तैयार हो गई है। ये देखिए आप, इस यूनिट सेल में देखो, ये वाली जो एक्सेल लेंथ है उसको अपन ए मान लेते हैं, या फिर जैसे मान लो अपन कैसे भी कर सकते हैं। जैसे इस एक्सेल लेंथ को मैंने ए माना, या फिर जैसे मान लो इसको ए माना। सेकंड, ए बी सी, और ए बी के बीच में जो सही है। मतलब मैं मेरे हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं, उल्टा सीधा किस कैसे भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मैं फिर से बना लेता हूँ। इस यूनिट सेल को मैं फिर से, जैसे मान लो अपन ने इस एक्जेल लेंथ को ए मान लिया, ए मान लिया, और इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इस तरह से। और इनमें क्या होता है, जैसे ये 3 अक्षीय लंबाइयाँ हैं, एक्जेल लेंथ है, अक्षीय लंबाइयाँ। ध्यान देना मेरी बात, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए बी सी, नाम जरूरी नहीं इसको अपन ने ए दिया है तो इसी को ए दें, अपन इसको भी ए दे सकते हैं, या बी ला सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। मैं थोड़ा प्रॉपर बनाता हूँ, ये सही नहीं बनी, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। चीज़ें तभी क्लियर होगी जब अपन एक प्रॉपर डायग्राम देखेंगे। देखिए, आप सिर्फ 15-20 मिनट में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ध्यान दो एक बार आप इसको। ये यूनिट सेल है, इस तरह से यूनिट सेल है। थोड़ा लाइन टेढ़ी बन गई है, हटा देते हैं इसको। ये लो, ये देखो कुछ इस तरह से है। अब सुनो भाई, एक एक्जेल लेंथ ये है, एक ये है, और एक ये, इस तरह से। इसको माना आपने ए, इसको कहा आपने बी, और इसको कहा आपने सी। ठीक है। तो 3 अक्षीय लंबाइयाँ हो गई यहाँ पर अपने पास। अक्षीय लंबाइयाँ 3 हो गई, ए बी सी। ए बी और सी 3, और अक्षीय कोण भी 3 हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो,
ए बी और सी के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन अल्फा मान लेते हैं। ए और सी के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन बीटा मान लेते हैं। और ए और बी के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन गामा मान लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ए बी सी, देखो ए और बी के बीच में कौन एब्सेंट है, पहले इधर देखो आप। हाँ, ए और बी के बीच में सी एब्सेंट है ना, तो इसको अपन गामा मानेंगे, गामा एंगल मानेंगे इसमें, गामा कोण। और बी और सी के बीच में कौन एब्सेंट है, ए, तो इस एंगल को अपन अल्फा मान लेते हैं। और ए और सी के बीच में कौन एब्सेंट है, बी, तो इस एंगल को अपन बीटा मान लेते हैं। देखो ए और सी के बीच में, देखो ए और सी के बीच में बीटा माना हुआ है। और ए बी और सी के बीच में देखो कौन ए एब्सेंट है ना, तो बी और सी के बीच में तो अल्फा मान लिया। और ए और बी के बीच में सी एब्सेंट है, उसको गामा मान लिया। ऐसे कर देते हैं अपन। तो देखिए आपके पास से 3 तो अक्षीय लंबाइयां हैं ए बी सी, और 3 अक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा। 3 अक्षीय लंबाइयां और 3 अक्षीय कोण है। अगर इन अक्षीय लंबाइयों में, इन अक्षीय कोणों में अंतर परिवर्तन किया जाए तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। बस उन क्रिस्टल तंत्र के बारे में जानेंगे आज। जैसे पहले वाला क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। चलिए इनका हिंदी वर्ड भी लिख देते हैं इनका, अभी वो वाला भी लिख देता हूँ मैं। आप एक बार थोड़ा सा फोकस करें बोर्ड पे, मैं सब बातें लिख दूंगा। तो देखो वापस से सुनो, ये तो आपके पास एक एकक कोष्ठ का है एक चीज। 3 अक्षीय लंबाइयां होती हैं ए बी सी, 3 अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा। इन ए बी सी अक्षीय लंबाइयों और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा के अंदर अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनते हैं। इनको समझने वाले हैं बस अपन, कैसे बनते हैं। तो इस जरिए से अपन को इनके बारे में तमाम बातें सीखने को मिलेगी। थोड़ा सा आप वेट करें, मैं 2-5 मिनट में इन चीज़ों को बहुत समझाने वाला हूँ। चलिए तो मैं इनके देखो जो क्यूबिक होता है, देखो आपको नोट्स कॉपी में केवल ये वाली इमेज ही बनाना है। इधर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नोट्स कॉपी में ये वाली इमेज ही बनानी है आपको बस। ठीक है, तो पहले मैं इनका नाम पता लिख देता हूँ। क्यूबिक को घनीय बोलते हैं साहब। क्यूबिक को, एक सेकेंड, क्यूबिक को घनीय बोलते हैं। टेट्रागोनल को अपन विषम लंबाक्स बोलते हैं, नहीं विषम लंबाक्स बोलते हैं टेट्रागोनल को। थोड़ा ध्यान देना आप, थोड़ा मेरी इस पे, द्विसम लंबाक्स, विषम लंबाक्स बोलते हैं इसको। ऑर्थोगोनल को विषम लंबाक्स बोलते हैं। विषम लंबाक्स। और ये जो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल है, रोम्बोहेड्रल, इसको त्रिसमन्ताक्स बोलते हैं। त्रिसमन्ताक। और इसके और में ट्राइगोनल लिखा हो उसको त्रिकोणी बोलते हैं। इसके 2 नाम हो गए त्रिकोणी, ध्यान देना। हेक्सागोनल है, इसको षटकोणीय बोलते हैं, षटकोणीय। मोनोक्लिनी है, इसको एकंताक्स बोलते हैं हिंदी के अंदर। और ट्राइक्लिनी को त्रिंताक्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आपको सीखने को मिलेगी। इसको मैं द्विसम लंबाक्स को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि इस पर एक हाइड हो रही है नीचे वाली चीज़ें। सॉरी सॉरी, गलत हो गया काम। रुकिए एक बार, विषम लंबाक्स, एक बार थोड़ा सा इसको मैं, इसके हाइड हो गया ये ईसीसी वाला। द्विसम लंबाक्स, लंबाक्स, द्विसम लंबाक्स, इस तरह से। तो देखिए पहले क्यूबिक है, इसको क्यूबिक को घनीय, टेट्रागोनल को द्विसम लंबाक्स, ऑर्थोगोनल तीसरे नंबर पर इसको विषम लंबाक्स, चौथे नंबर रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल उसको त्रिसमन्ताक्स या त्रिकोणी, चौथे नंबर पर हेक्सागोनल उसको षटकोणी है, पांचवें नंबर मोनोक्लिनिक उसको एकंताक्स, और सॉरी, पांचवें नंबर पे हेक्सागोनल उसको षटकोणी है, और छठे नंबर पे एकंताक्स उसको मोनोक्लिनिक, और सातवें नंबर पे ट्राइक्लिनिक उसको तीनताक्स। आप देख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सातों के नाम हिंदी में लिख दिए हैं। अब देखिए करना क्या है, इसको 7 क्रिस्टल तंत्र को कैसे समझेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर प्रोसेस लिख रहा हूँ,
एक टेबल, इस टेबल को मैं यहाँ बना लेता हूँ। देखो इधर तो आ जाएगा क्रिस्टल तंत्र, ध्यान देना एक बार, क्रिस्टल तंत्र आ जाएगा इधर तो, और इधर आ जाएगा देखो आपका, इधर अक्षीय लंबाई आ जाएगी, ये संभव विविधताएं आ जाएगी इधर, इधर आ जाएगी संभव विविधताएं। इसको पॉसिबल वेरिएशन बोलते हैं, इनको संभव विविधताएं बोलते हैं। देखो इन पॉसिबल वेरिएशंस को संभव विविधताएं लिख लेना आप तो। एक सेकंड, थोड़ा संभव, पॉसिबल वेरिएशंस की जगह लिख रहा हूँ संभव विविधताएं। इसके नीचे क्या लिखा देखना चाहो तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लेना। एक्सेल लेंथ को अक्षीय लंबाइयां बोलते हैं, इसकी जगह अक्षीय लंबाइयां, और एक्सेल एंगल्स को अक्षीय कोण बोलते हैं, यहाँ पर अक्षीय कोण आ जाएंगे, कोण। और ये एग्जाम्पल जो उदाहरण है इस तरह से, तो देखिए ये संभव विविधताएं यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में अक्षीय लंबाइयाँ हैं, अक्षीय लंबाइयाँ यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में अक्षीय कोण है, वो यहाँ आ जाएंगे, और इसके बाद में उदाहरण है जो यहाँ आ जाएंगे। देखो चलिए आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई है। 7 क्रिस्टल तंत्रों के मैं नाम लिख रहा हूँ। पहले वाला जो क्रिस्टल तंत्र है उसको क्यूबिक बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको घनीय बोला जाता है, घनीय। दूसरे वाला जो क्रिस्टल तंत्र है उसको द्विसमलंबाक्स बोला जाता है। द्विसमलंबाक्स बोला जाता है इसको, द्विसमलंबाक्स। तीसरे नंबर पे है वो विषम लंबाक्स आता है। एक सेकेंड, विषम लंबाक्स। और चौथे नंबर पे है वो त्रिंताक से त्रिकोणीय आता है। त्रिकोणी। पांचवें नंबर पे है वो षटकोणीय है, इसको हेक्सागोनल बोलते हैं इंग्लिश में। छठे नंबर पे है वो एकंताक्ष है, और जो सातवें नंबर पे है उसको त्रिंताक्ष बोलते हैं। इमेज में भी देख लें आप अच्छे से, त्रिंताक्ष है। इनका मैं इंग्लिश वर्जन में लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया अपना, ये लो, घने को क्यूबिक बोला जाता है इंग्लिश में, क्यूबिक। विषम लंबाक्स को टेट्रागोनल बोला जाता है, द्विसम लंबाक्स को, सॉरी, सेकंड नंबर वाले को टेट्रागोनल बोला जाता है। विषम लंबाक्स को ऑर्थोरोम्बिक बोला जाता है। त्रिंताक्ष को, त्रिंताक्ष नहीं, त्रिसमन्ताक्ष सही है, थोड़ी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया ये काम, त्रिसमन्ताक्ष सही है। फोर्थ नंबर वाला देखो, इसको इंग्लिश के अंदर त्रिसमन्ताक्ष को रोम्बोहेड्रल बोला जाता है, RHOMOBOHEDRAL, रोम्बोहेड्रल। देखो स्पेलिंग में फिर से बोल रहा हूँ, RHOMBOHEDRAL, रोम्बोहेड्रल। या फिर इसका ये त्रिकोणी वाला इंग्लिश में है, इसको ट्राइगोनल बोला जाता है, त्रिकोणी को ट्राइगोनल, और षटकोणी को हेक्सागोनल बोला जाता है, और एकंताक्ष को मोनोक्लिनिक बोला जाता है, मोनोक्लिनिक।
और त्रिंताक्ष को ट्राइक्लिनिक बोला जाता है, मैं ये लिख देता हूँ ट्राइक्लिनिक। देखिए इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया है मैंने। अब चीज़ों को एक बार समझना। देखिए संभव विविधताओं के लिए क्या है, देखो संभव विविधताओं के लिए क्या है, यहाँ पर मैं 3-4 चीज़ें लिख रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। मैं 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं मैंने बताई थी आपको। एसएससी बताई थी, बीसीसी बताई थी, एफसीसी बताई थी और ईसीसी बताई थी आपको। आप देखिए 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं मैंने बताई थी आपको। अब इस संभव विविधताओं में एकक कोशिकाएं आती हैं। अब कैसे आती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ 324 11 21। मैं आपको ये टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, ये टेबल कैसे बनाई है मैंने बस, और इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो कराने वाला हूँ आपको मैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होगा कि शुरू वाली 3 आएगी 1 2 और 3, ये तीनों नोट डाउन करनी है। यहाँ 2 लिखा हुआ ना, इसका मतलब शुरू वाले 2 आएगी 1 और 2। 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 4 आएगी इसमें। जैसे फर्स्ट वाले में लिखता हूँ, देखो मैं फर्स्ट वाले में देखो घनिये के अंदर क्या होता है, 3 लिखा हुआ शुरू में तो 3 आ जाएगी, एससीसी बीसीसी और एफसीसी। इसका मतलब हुआ कि जो घनीय क्रिस्टल तंत्र है वो एससीसी बीसीसी और एफसीसी तीनों प्रकार की एकक कोशिकाओं से मिलकर बन सकता है। बहुत सारी जब एससीसी एकक कोशिका मिल जाएगी तो घनीय क्रिस्टल तंत्र बन जाएगा, बीसीसी एकक कोशिका मिल जाएगी, मिल करके घनीय क्रिस्टल तंत्र बना सकती हैं, एफसीसी प्रकार की एकक कोशिका मिलकर के भी घनीय क्रिस्टल तंत्र बना सकती है। इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं द्विसमलंबाक्स की संभाव्यता में। सेकंड नंबर पे देखो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें आ जाएगा एससीसी और बीसीसी, यानी जो द्विसमलंबाक क्रिस्टल तंत्र है उसे सिर्फ एससीसी प्रकार की एकक कोशिका और बीसीसी प्रकार की एकक कोशिका ही बना सकती हैं, द्विसमलंबाक क्रिस्टल जाल को, क्रिस्टल तंत्र को। 4 नंबर आ गया, तो चारों में द्विसमलंबाक्स को चारों आएगी, एससीसी भी आएगी, बीसीसी भी आएगी, एफसीसी भी आएगी और ईसीसी भी आएगी। मतलब चारों प्रकार के एकक कोशिका मिलकर के विषम लंबाक्स बनाएगी। त्रिसमन्ताक्स में देखिए चौथे नंबर पे 1-1, चौथे और पांचवें पे 1-1 लिखा हुआ है, तो सिंपल सिंपल है एससीसी और इसमें भी एससीसी। देखो छठे नंबर पे 2 लिखा हुआ है, ध्यान देना, आना चाहिए था एससीसी और बीसीसी। देखो सेकंड नंबर पे मैंने क्या बता रखा है, एससीसी और बीसीसी, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बार है, एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ पर है। जब फर्स्ट टाइम पे 2 हो तो एसएससी के साथ बीसीसी लगाना है, और सेकंड टाइम पे अगर 2 हो तो एसएससी के साथ ईसीसी लगाना है आपको। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ईसीसी। और त्रिंताक्स में देखो लास्ट में 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब केवल एससीसी आएगा। यानी ध्यान देना एक बार, एसएससी एकक कोशिकाएं, एसएससी 3 जगह पे केवल एसएससी, ये त्रिसमन्ताक्स क्रिस्टल तंत्र और षटकोणीय त्रिसमन्ताक्स क्रिस्टल तंत्र, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र और त्रिंताक्स क्रिस्टल तंत्र को केवल एससीसी प्रकार की एकक कोशिका ही बना सकती हैं, बाकी और वाले नहीं। तो चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, इनको याद करने का तरीका क्या है, घनीय द्विसमलंबाक्स विषमलंबाक्स, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना। CTORHMT, या तो आपको सीधा सीधा याद हो जाए CTORHMT, और नहीं हो तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना इसके लिए। सी का मतलब अपन चांद रख लेते हैं, चांद। टी का मतलब तेरी, इसका मतलब और लिख लेता हूं मैं, और। एच का मतलब है, एम का मतलब मौसम, और टी का मतलब तन्हा। तो इसका मतलब है चांद तेरी ओर है, मौसम तन्हा। ये मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी एक लाइन है ये, चांद तेरी ओर है मौसम तन्हा, तू मुझको पुकारे उस ओर, मैं इस ओर तन्हा तन्हा, ऐसे कुछ करके लाइन है, मैंने मेरी कविता लिखी हुई है, इसकी लाइन है ये। तो इससे अपन काम चला लेंगे यहाँ पर। सी फॉर चांद, टी फॉर तेरी, ओ आर का मतलब और, एच का मतलब है, एम का मतलब मौसम और टी का मतलब तन्हा। चांद तेरी ओर है मौसम तन्हा। तो देखो सी का मतलब क्या है, क्यूबिक से, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ देखो ये रहा क्यूबिक। टी का मतलब है टेट्रागोनल से, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ, इसको द्विसमलंबाक्स बोलते हैं हिंदी में। ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक सेकंड वाला। आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, जिसको अपन त्रिसमन्ताक्स या त्रिकोणी बोलते हैं। एच का मतलब होता है हेक्सागोनल, जिसको अपन षटकोणी बोलते हैं। और एम का मतलब होता है मौसम,
एम फॉर होता मोनोक्लिनिक, जिसको मतलब एकंताक्ष कहते हैं, और टी का मतलब होता ट्राइक्लिनिक, जिसको अपन त्रिंताक्ष बोलते हैं। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोनोमिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक और टी फॉर ट्राइक्लिनिक। इस तरह से अपन ये मतलब क्रिस्टल तंत्र को याद कर सकते हैं, और इस ट्रिक से अपन संभव विविधताओं को याद कर सकते हैं। अब अक्षय लंबाइयां हैं, सीधा सीधा लिख लो अक्षय लंबाइयों को, कोई चेंज नहीं करना अक्षय लंबाइयों में। पहले अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, साथ के साथ में ए बराबर बी बराबर सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, चौथे में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और फाइनली इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा नीचे वाला थोड़ा सही नहीं बना, तो थोड़ा सा अपन इसको पेज को थोड़ा रुक जाइए एक बार, बस इतना सा नीचे कर लेते हैं पेज को। और फाइनली इसमें यहाँ आ जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा कुछ करके आ गया। अब ध्यान देना मेरी बात, यहाँ के लिए भी मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या है, 0 120 100, फिर थोड़ा सा 0 120 0 122, ये ट्रिक है। इस जीरो का मतलब अपन को इनको इन बराबर वाले जो साइन है ना, इनको काटना है। जीरो का मतलब नहीं काटना है, एक का मतलब राइट साइड से काटना है, दो का राइट साइड का। जैसे जीरो का मतलब जैसे फर्स्ट वाले में जीरो है तो नहीं काटना, सेकंड वाले में एक है तो एक बार काटना, वो भी राइट साइड वाले को, इसको नहीं राइट वाले को। तीसरे नंबर पे 2 है तो 2 बार काटना है, वो भी राइट साइड से, इस तरह से लो। फिर जीरो का मतलब नहीं काटना है, फिर देखो 1 एक बार काटना है, फिर 2 बार 2 लिखा हुआ, इसको भी काटना। ओ थोड़ा काम करने में थोड़ा अपन ने दिक्कत कर दी शायद। फर्स्ट वाले में देखो 0 नहीं काटना है, सेकंड वाले में एक बार, फिर 2 बार काटना है, फिर 0 नहीं काटना था इसको। थोड़ा एक बार वापस से कर लेते हैं मैं फिर से बता देता हूँ। 0 का मतलब नहीं काटना, एक का मतलब एक बार काट दिया, 2 का मतलब देखो 2 बार काट दिया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नहीं काटना है, फिर एक बार काटना है, फिर देखो 2 बार काटना है, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, 2 काटना। इस टाइप से देखो ये अक्षय लंबाइयां थी जिनको अपन ने काट दिया है। अब आगे देखिए आप, अक्षय कोणों कैसे करेंगे अपन। अक्षय कोणों के बारे में सबसे पहले देखो शुरू वालों के लिए कैसे लिखेंगे। देखो इनके लिए मैं कह रहा हूं अक्षय कोणों में देखो क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा, इनको ऐसे करके रख दो, 4 बार ऐसे कर लेते हैं अपन। याद करने का तरीका बता रहा हूं, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, लास्ट वाले में भी कर रहे हैं अपन, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, ऐसे करके थोड़ा ये लो। अब देखिए इनके लिए इन देखो मैं 5 को याद करवा रहा हूँ पहले, पांचों एंगल्स को, अक्षय कोणों को, फिर छठे को याद, फिर 6 5 और 6 को अलग से याद कर लेंगे। देखो ये शुरू वाले 3 है ना, ये वाले, ये वाला और ये वाला, तीनों इक्वल टू के भी होते हैं और 90 डिग्री के भी होते हैं। याद हो गया, शुरू वाले 3 इक्वल टू भी होंगे और 90 डिग्री भी। फोर्थ वाला इक्वल टू तो होंगे, बराबर तो होंगे, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो देखो शुरू वाले 3 इक्वल टू और 90 डिग्री के, चौथे वाला इक्वल टू तो होगा लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा। 5 वाले में देखो इक्वल टू भी नहीं होंगे और 90 डिग्री के भी नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ ये पांचों एंगल आपको समझ में आए होंगे। शुरू वाले 3 इक्वल टू होंगे और 90 डिग्री के भी, फोर्थ वाला इक्वल टू तो होगा लेकिन 90 का नहीं होगा, फिफ्थ वाला इक्वल टू भी नहीं होंगे और 90 के भी नहीं होंगे। अब आता है 5 और 6 पे आओ, इसमें अल्फा और बीटा 90 का होगा। अब बच कौन गया, गामा। इसमें देखो अल्फा और गामा, ऊपर वाले में अल्फा और बीटा है, इसमें अल्फा और गामा 90 का होगा, तो बच कौन गया, बीटा। ध्यान देना, इसमें अल्फा बीटा 90 के थे तो बच कौन के, गामा, गामा 120 का हो गया। इसमें अल्फा और गामा 90 का था तो बीटा 90 का नहीं होगा, ये वाला। आप इमेज में भी देख लो इन दोनों को, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और इनके बेस पे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ मैं इस टाइप से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है जो आप इमेज से देखो, इस इमेज के अंदर देख लेना आप इसके क्या एग्जाम्पल है, उनको अपने हिसाब से लर्न कर लेना। तो ये टेबल कंप्लीट हुई साहब अपनी।
टेबल को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि टेबल को याद करने का तरीका क्या है। देखो, जो क्रिस्टल तंत्र हैं उनको याद करने का तरीका है ये वाला, CTOR HMT। अगर आपको ये CTOR HMT सीधा याद होता है ठीक है, वरना इस ट्रिक से बना लेना इनको। संभव विविधताएं हैं ये जो आप देख रहे हो। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करें आप। अब आगे देखिए आप इसमें कैसे करेंगे। आप इसको समझो एक बार आप। आगे इसको कैसे, अब इतना हो गया है। अब देखो, इसको मैंने कह रहा था इसको याद करने का तरीका, तो इसको याद करने का तरीका तो मैंने आपको ये वाला बता दिया। संभव विविधताओं के लिए आपको ये बता दिया, 324 के 11 21 वाली ट्रिक बता दी। अक्षय लंबाइयों को याद करने की ये ट्रिक बता दी। इनका नंबर ध्यान रखना, जैसे एक नंबर पे 3 आता है, 2 आता है, ये लिख लेना, फिर पता होना चाहिए। अक्षय लंबाइयों के लिए, अक्षय कोण के लिए तरीके बता दिए, उदाहरण आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक, इतनी बातें हो गई हैं। अब अपन को करना क्या है, चलिए अब इनके बेस पे जो ये जैसे गण, एक सेकंड इरेज हो गया ये, मैं फिर से बना देता हूँ। ये घनीय है, ठीक है। बैक करके देख लेना मैंने क्या लिखा है पीछे। चलिए थोड़ा सा ये इनको देखिए एक बार आप। कई बार क्या इशू हो जाता है। अब देखिए, सुनो मेरी बात। इनके जैसे ये आपका घनीय क्रिस्टल तंत्र है, द्विसंवाहक है, इनकी कुछ ज्योमेट्री बन सकती है, ज्यामितियां बन सकती हैं। तो उन ज्यामितियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़रा समझो। इसको देखो एक बार आप, जैसे इसको देखो, क्यूबिक को यहाँ आप घनीय लगा लेना, घनीय। टेट्रागोनल को लिए आप उधर देख लेना और बना लेना। यहाँ पर वी कैन मेक 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बाय चेंजिंग इन। तो इसके लिए एक लाइन लिखना यहाँ पर, इस इंग्लिश वाले की जगह मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि इन 6 पैरामीटरों की सहायता से 7 क्रिस्टल तंत्र बनाए जा सकते हैं। ये इंग्लिश वाली जो लाइन लिखी है ना, इसका मतलब ये है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना इसकी जगह, ठीक। और जैसे ऑर्थोरम्बिक के लोग लिए क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, वो वहाँ देख लेना। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, घनीय को क्यूबिक बोलते हैं। इसमें देखो तीनों लंबाइयाँ बराबर की हैं और तीनों कोण इक्वल टू है। तो देखो यहाँ पर देखो, इस इमेज के अंदर देखो एक बार, मैं इसको मिटा के फिर बताता हूँ आपको। इस इमेज के अंदर देखो, ए, देखो आप, ए वाली, बी वाली, सी वाली लंबाई तीनों बराबर की हैं और तीनों एंगल भी बराबर के हैं। इसमें देखो टेट्रागोनल में ए और बी तो बराबर के हैं, सी नहीं है। तो देखो ए और बी बराबर के होंगे, सी वाला नहीं होगा, और एंगल वाला ये है। इसमें देखो तीनों ही एंगल, ए बी सी तीनों अक्षीय लंबाइयाँ बराबर की नहीं है। ए अलग लंबाई की है, बी अलग की है, और सी की देखो दिखने भी ये अलग अलग लंबाई की दिख रही है। तो उसको ऑर्थोनोमिक बोलते हैं, जिसको अपन हिंदी के अंदर विषम लंबाक्स कहते हैं, इस तरह से। तो ये वाला भी आप कॉपी के अंदर बना लेना। मैं आपको इतना ही कहूँगा, इस टेबल से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो फिर टेबल क्यों बनाई है सर, आप ये पूछ सकते हैं। तो इस टेबल इसलिए बनाई है तो कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोरम्बिक कैसे बनाते हैं, कि ज्यामिति, हेक्सागोनल षटकोणी की ज्यामिति कैसे बनाती हैं, और मोनोक्लिनिक जिसको एकांताक्ष कहते हैं उसकी ज्यामिति कैसे बनाते हैं, रोम्बोहेड्रल की ज्यामिति कैसे बनाते हैं। इस तरह से इनके बारे में पता होना चाहिए। अब इनके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखो एक बार आप। 2 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ मैं इनके बेस पे। एग्जाम से सवाल जो इससे पहले वाली जो टेबल है उसी से पूछा जाएगा, और ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो हिंदी वाली लाइन में जो मैंने बताई थी वो मिट गई है, आप इसको बैक करके लिख लेना। हाँ, यहाँ जो लाइन लिखा है थी वो मिट गई है, तो आप वीडियो को बैक करके लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। मेरे कहने का मतलब, इस टेबल से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वो देखिए आप, ध्यान रखिएगा। और टेबल के अंदर ये सब बातें, इस टेबल को आप ऐसे कैसे हूबहू आप नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो,
फटाफट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ आपको। चलिए अपन यही कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, स्मॉल ए, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन है विभेद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है विभेद कीजिए साहब। तो स्मॉल ए है, विभेद करने में षटकोणीय, एक सेकंड, षटकोणीय और एकंताक्ष, एवं एकंताक्ष क्रिस्टल तंत्रों में अंतर बताना आपको। ये आपको एग्जाम, इस टेबल से ये एग्जाम में आपको इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। एक है फलक केंद्रित घनी, एफसीसी ऐसे लिख देता हूँ, एफसीसी एवं ईसीसी एकक कोष्टिका में अंतर। आपसे ये 2 सवाल पूछे गए, दोनों का आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए। अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेज को बढ़ा लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं अपन यहाँ पर। आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे स्मॉल ए का। तो मैं यहाँ पर देखो 2 पोर्शन बना लेता हूँ, इधर तो लिख लेता हूँ षटकोणीय और इधर लिख लेता हूँ मैं एकंताक्ष। एकंताक्ष है सब। देखो पहला डिफरेंस लिखेंगे अपन, पहला फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे अक्षीय लंबाई के बेस पे, इनके अक्षीय लंबाई में क्या अंतर होगा। अब देखिए आपको पता है अक्षीय लंबाइयाँ, देखो इस तरह से, देखो दोनों में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब आप मुझे एक बात बताओ, षटकोणी कितने नंबर पे है, 5 और 6 पे, देखना एक बार, सी टी ओ आर एच एम टी। षटकोणीय को हेक्सागोनल बोला जाता है और इसको मोनोक्लिनिक बोला जाता है। थोड़ा हिंदी वाले वर्ड टिपिकल, इसलिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ। तो हेक्सागोनल कितने नंबर पे है देखो, 1 2 3 4 5 नंबर पे, 5 नंबर पे। और मोनोक्लिनिक कितने नंबर पे है, एक अंताक 6 नंबर पे। ठीक, तो 5 नंबर पे है। तो देखो ट्रिक लिखते हैं, यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ मैं, देखो 0 120 122। अब देखो 1 2 3 4 5 पे कितना लिखा हुआ है, 1, तो इसका मतलब एक बार काटना है। तो चलिए मैं इसको एक बार काट देता हूँ, ये लो काट दिया एक बार। और इसका मतलब 6 का मतलब कि 2 बार काटना है, तो ये लो 2 बार काट दिया। इस तरह से आपको मतलब इस ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको पूरी टेबल याद हो कोई जरूरी नहीं है, बस ये ट्रिक याद होनी चाहिए। अब सेकंड देखो, सेकंड लिख रहा हूं मैं अक्षय कोणों पे, देखो अक्षय कोणों पे मैं आपको बता दूं, अक्षय कोणों में 5 और 6 नंबर वाले पे वेरिएशन आया था। देखो शुरू वाले 4 में क्या था, 3 में अल्फा बीटा बराबर के थे और 90 डिग्री के, चौथे वाले में क्या था, बराबर के थे तो 90 डिग्री नहीं थे, छठे में क्या था, तीनों बराबर के भी नहीं थे 90 के भी नहीं थे। इसमें 2 में थोड़ा वेरिएशन था, तो उनको मैं फिर से बना रहा हूँ। अल्फा और बीटा 90 डिग्री का था इसमें, और गामा को मैंने ऐसे छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। इसमें अगर इसमें अल्फा बीटा 90 का है तो इसमें अल्फा और गामा 90 का होगा, और मैंने बीटा को छोड़ दिया था इसमें। अब इसमें तो क्या होता है, गामा 120 का होता है, लेकिन इसमें बीटा 90 का नहीं होता है, ये अंतर था, ऐसे याद करना। तीसरा जो डिफरेंस लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे पॉसिबल वेरिएशन, संभव विविधता वाला, संभव विविधता। देखिए 5 और 6 पे मैंने एक, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, थोड़ा जगह खाली कर लेते हैं अपन। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, 324 11 21, ये याद होनी चाहिए। तो देखो 5 नंबर पे तो हेक्सागोनल यानी षटकोणीय आता है 5 नंबर पे, तो और 6 नंबर पे ये, तो देखो 5 नंबर 1 2 3 4 5, 5 पे 1 लिखा हुआ है तो एस सी आएगा सिर्फ यहाँ। और 6 पे कितना लिखा हुआ है, 2, तो यहाँ पर 2 आएंगे एस सी। देखो फर्स्ट वाला 2 आता है तो एस सी के साथ बी सी सी आता है, सेकंड वाले में एस के साथ ई सी सी आता है, तो यहाँ पर आएगा ई सी सी। ई सी सी, इसका मतलब यह है
कि एकंताक्ष जो क्रिस्टल तंत्र है उसको एसएससी और ईसीसी प्रकार की एक कोशिका ही बना सकती हैं। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा पेज को अपन और बढ़ा लेते हैं हल्का सा। देखो इस तरह से, और अब इनके एग्जाम्पल हैं स्मॉल डी में। उदाहरण उदाहरण है इसका, तो देखो ग्रेफाइट उदाहरण है, आप टेबल के अंदर दे सकते हैं उदाहरण। और इसका उदाहरण है मोनोक्लिनिक सल्फर को क्या बोलते हैं अपन, एकंताक्ष सल्फर हिंदी में सल्फर। आप एग्जाम्पल यहाँ से ढूंढ सकते हैं। देखो देखो ये एग्जाम्पल यहाँ, देखो यहाँ लिखा रखे मैंने एग्जाम्पल ये वाले, यहाँ से आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसी के भी उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये पेन चलने में दिक्कत हो रही है, मैंने हटा दिया ये। देखिए ये आपके सामने एफसीसी और ईसीसी मैंने अंतर बता दिया और उसको ट्रिक से बताया। टेबल आपको पूरी याद हो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एक तो सीटी और एचएमटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। CTOR इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी में। ये ट्रिक संभव विविधताओं के लिए, 0 120 0 122 अक्षय लंबाइयों के लिए, और अल्फा बीटा गामा के लिए मैंने अलग अलग बता दिया आपको, और उदाहरण आप लिखे लेंगे। तो ऐसे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो एफसीसी और ईसीसी के लिए है उसको सोल्व करेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन को और कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान दें आप, बस 2 मिनट की बात हो रही है, फिर वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा कहने का मतलब। सेकंड एग्जांपल था एफसीसी और ईसीसी में अंतर बताना है आपको। तो कुछ नहीं है, ये लो एफसीसी, मैं आपको फॉर्मूले में बता देता हूँ। देखो कोनों पर, एक सेकंड, 8 अवयवी कण कोनों पर आते हैं इसमें एफसीसी पर, और 6 अवयवी कण फलकों के केंद्र पे आते हैं, फलकों के केंद्र पर आते हैं। तो देखिए अब इसका जेड बराबर निकालते हैं, तो आपको पता है 8 वाले को तो अपन 1/8 से इंटू करते हैं, और इसको 1/2 से इंटू करते हैं, तो टोटल 4 आ जाता है। ये कैसे आए, आप इससे लेक्चर थर्ड के थर्ड पार्ट में जाइए, इससे पिछले वाले लेक्चर में जाइए आप, ये फोर्थ पार्ट चल रहा है लेक्चर थर्ड का, उसमें समझ में आ जाएगा मैं जेड बराबर 4 कैसे लिखा है। अभी इतना ही काफ़ी है। ईसीसी में देखिए 8 अवयवी कण तो कोनों पर आएंगे, कोनों पर, और इसमें फलकों के केंद्र पे 6 अवयवी कण आते हैं, इसमें 2 ही आते हैं, 2 पे आते हैं, 2 अवयवी कण, और वो भी एक विशेष बात है, 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, विपरीत फलकों के केंद्र पर, और इसमें जेड बराबर है ना 2 आएगा साहब। कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छे से देख लेना आप 2, देखो यहाँ से 8 को 1/8 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 1/2 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। और अगर आपको जानना है कि जेड बराबर 2 कैसे लिखा है, तो इसे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में जाइए, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए आज अपन ने एक टेबल बनाया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरह से देखो आपने एक टेबल बनाई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको कॉपी में क्या करना है, कॉपी में एक तो ये टेबल नोट करनी है, उसके बाद में और हेडिंग, देखो पहले तो ये हेडिंग डालनी है, फिर ये टेबल नोट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मैंने 1-2 लाइन लिखवा रखी थी, वीडियो को आप पीछे करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर इस हिंदी वाली की जगह 1-2 लाइन लिखा रखी थी यहाँ, वो लिख करके आपको ये टेबल नोट करनी है। फिर कुछ नहीं करना, फिर आपको 2 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन ये वाला करना है और एक इसके नीचे करवा रखा वो वाला करना है बस। और टेबल आपको ऊपर वाली ही लर्न करनी है, इसके लिए मैंने की पॉइंट आपको तब बता दिए हैं। इस तरह से भाई इसको कैसे याद करेंगे, क्रिस्टल तंत्र को कैसे याद करेंगे, संभाव्यताओं को कैसे याद करेंगे, अक्षय लंबाई कैसे, लक्ष्य कोण कैसे। फिर आपको टेबल रटनी नहीं है, मैंने जो की पॉइंट बताया उससे क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी षटकोण एकंताक्ष से क्वेश्चन कराया। तो देखिए इस सेशन में अपन इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर more and more and like it also.